जय जोहर संगवारी हम मैं हूँ आप मन के गीतेश्वरी देसलारे। आप मन देखा था मोर चैनल छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आज मैं आप सबसे एक ऐसे विद्यार्थी को एक ऐसे विद्यार्थी और उनके एक ऐसे टीचर से रूबरू करवाना चाहती हूँ जो कि इस साल के जवाहर नवोदय विद्यालय के 9th क्लास का जो एग्ज़ाम होता है उसमें टॉप 6 के लिस्ट में उस विद्यार्थी का नाम आया है। आप सभी जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम कितना ही टफ होता है और 9th में सिर्फ 6 बच्चों का ही सिलेक्शन होना रहता है। उस 6 बच्चों में इन विद्यार्थी का भी नाम आया है। तो आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। तो आप अपना पूरा नाम बताइए पहले। मेरा नाम श्वेता दास है। तो श्वेता, आपने इस जवाहर नवोदय विद्यालय मतलब 9th के लिए आपने कितने दिन मतलब कि कब से तैयारी की थी आप इसके लिए? मैं तो बहुत दिन से तैयारी करती, कम से कम 3-4 महीना हो गया है। आपने 3-4 महीने तैयारी करके जवाहर नवोदय विद्यालय का इतना टफ एग्ज़ाम क्लियर कर लिया? यस। तो आपने किस तरीके से तैयारी की, ज़रा हमारे दर्शकों को भी आप कुछ बताइए। मैंने अच्छे से तैयारी की थी लेकिन मुझे उतना कुछ आता नहीं था और जब मैं यहाँ ट्यूशन में आई तो फिर सर ने भी मुझे बहुत कुछ बताया, समझाया, उसके बाद आने लग गया। जब लास्ट के 15 दिन थे उसमें भी मैं बहुत पढ़ाई की थी तब मुझे आया था, उसके बाद ही मैं पास हो पाई थी। रिजल्ट के दिन भी मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। जी, ये तो जाहिर सी बात है, किसी को भी रिज़ल्ट के दिन घबराहट होती है। हमें नॉर्मल एग्ज़ाम में, स्कूल के एग्ज़ाम में भी रिज़ल्ट के दिन घबराहट होती है कि हमारा रिज़ल्ट कैसा होगा। तो आपने तो इतना टफ एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो आप हमारे जो और आगे के जो बच्चे उस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं उसके लिए आप क्या रणनीति उन्हें देना चाहेंगी? उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को पढ़ना अच्छे से मतलब कि पढ़ना है तो सुबह सुबह उठ के भी पढ़ सकते हैं। वो मेरे सर बताए थे कि सुबह उठने में मतलब 100% 4 से 5 बजे के मतलब सुबह उठते हैं ना तो उसमें ज़्यादा 100% दिमाग पूरा काम करता है, मेरे सर बताए थे। और यहाँ पे समर्पण एकेडमी में बहुत अच्छा ही पढ़ाई होता है। अच्छा, तो आइए हम यहाँ समर्पण एकेडमी से आप पढ़ाई किए हैं? हाँ, तो आइए हम समर्पण एकेडमी के जो टीचर हैं उनसे आपकी रूबरू करवाते हैं। सर, आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम विक्रम कुमार झा है। मैं समर्पण एकेडमी का डायरेक्टर हूं और यहां पर नवोदय विद्यालय और सैनिक विद्यालय की तैयारी करवाता हूं। हमारे यहां से हर साल जो है सो नवोदय में बच्चों का चयन होता है और इस बार श्वेता ने जो 9th एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है नवोदय का उसमें अपना स्थान ग्रहण किया है और वहाँ पर ये अच्छे से क्वालिफाई हो गई है। तो अब ये नवोदय विद्यालय जाएगी और मेरी बहुत शुभकामनाएँ हैं। और अभी जो 5th के बच्चे का रिज़ल्ट अभी आना बाकी है तो देखते हैं कि अब उनका क्या रिज़ल्ट आता है, उसके रणनीति के हिसाब से फिर हम लोग आगे काम करेंगे, उसी के हिसाब से फिर आगे हम अपना काम करेंगे। जी, तो आप मतलब कि 5th के बच्चों को भी नवोदय की तैयारी करवाते हैं और 9th वालों को भी? हाँ, मैक्सिमम जो है सो नवोदय की तैयारी का एक ये आप कह सकते हैं कि भिलाई के अंदर ये 10 बाय 10 के कमरे में, आप मेरे ऑफिस में अभी हैं तो मैं दर्शकों को भी देना चाहता हूँ कि जो भी अब ये 10 बाय 10 का कमरा है ये मेरा 2-2.5 साल यहाँ खोले हुए हुआ और इसके अंदर हर साल मैंने रिजल्ट दिया है। जो लोगों की मानसिकता हो गई कि बच्चों को नवोदय विद्यालय में ओवर जो है सो ब्रिलियंट है उसको होगा या निम्न मध्यम वर्गीय बच्चे का नहीं होगा, तो मैंने उस मानसिकता को बदला और यहाँ अभी वैसे वैसे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है जिनके पिताजी ट्रक ड्राइवर थे, कुछ लोग प्लांट में काम कर रहे थे। तो ऐसे बच्चे जो मध्यम वर्गीय बच्चे हैं उन बच्चों का मैंने तैयारी करवाया और मिनिमम से मिनिमम फीस लेके मैंने तैयारी करवाया और वो सारे बच्चे हमारे यहाँ से निकल रहे हैं और इस साल भी निकलेंगे, जाहिर सी बात है। तो जब हमारा इरादा कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद से पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है, तो कहने का तात्पर्य अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर जुनून है, जोश है, तो एग्ज़ाम कितना भी टफ क्यों ना हो वो क्वालिफाई कर ही जाता है। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे आए जिनका मैंने वीडियो डाला। वो स्टार्टिंग में जब आए थे तो ऐसा नहीं लगता था कि वो नवोदय विद्यालय में बैठने लायक हो, हिंदी नहीं पढ़ पाते थे अच्छे से, टेबल वगैरह नहीं कर पाते थे, लेकिन जो हमारी और उनकी जो दोनों संयुक्त मेहनत रही तो कहते हैं कि मेहनत एक दिन रंग लाती है। तो जाहिर सी बात है कि मेहनत किए और आज वो सफलता किए। तो जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपकी जो मेहनत है और दृढ़ निश्चय और आपका जो मेहनत है वो आपको कामयाब बनाता है। आप कहीं भी जाओगे तो आप पास करोगे, इसलिए कभी भी मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। मेहनत कर्म के करने में होता है, किसी को सफलता जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ा देर से मिलता है, लेकिन सफलता मिलता ज़रूर है। जी, तो सर ने 2020 से ये स्टार्ट किया था नवोदय विद्यालय का तैयारी करवाना और उन्होंने तब से एक
उनके पास जो भी स्टूडेंट, उनमें से उन्होंने नवोदय विद्यालय में बच्चों को भेजा ही भेजा। 2020 में इन्होंने आदित्य राज को भेजा था 5, और उसने भी टॉप किया था जवाहर नवोदय विद्यालय में 2020 में 5वीं की में 5th के एग्ज़ाम में। और 2021 में भी 5th के एग्ज़ाम से इनके यहाँ से 2 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, रोहित और पीयूष। और अभी 2021 में श्वेता हुई है 9th में, और अभी 5th का रिज़ल्ट आना बाकी है। इस साल भी ये आशा है कि सर के यहाँ से बहुत सारे बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में जाए। तो श्वेता, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना टफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर किया है। और अब आप मतलब कि ये छत्तीसगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल होगा जवाहर नवोदय विद्यालय, जहाँ आप जाकर पढ़ने वाली हैं। तो आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप बहुत मतलब कि आपने सेलिब्रेशन कैसे किया जब आपका रिज़ल्ट आया, तो उसके बारे में बता दीजिए। मुझे बहुत ही खुशी हुआ। मुझे तो लग रहा था कि मैं पास हुई हूँ कि नहीं हुई हूँ, तो फिर बाद में पता चला, जब कंफर्म हुआ ना कि मैं पास हो गई हूँ, तो फिर मेरे पापा को भी बहुत खुशी हुआ। अच्छा जी, तो जय जवाहर संगवारी हो। मैं हाँ आप मन के गीतेश्वरी देश लहरे ई तरह आप मन से और रूबरू करवात रहूँ। धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।